हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि शेन गुआन हाउरेन के अटैक से काफ़ी ज़्यादा घायल होता है और गुस्से से कहता है, भले ही तुम्हारा बैकग्राउंड जो भी हो पर मैं तुमसे अपना बदला लेकर रहूँगा। और ये कहकर वो एक पावरफुल ऑरा रिलीज करता है। अब आगे हम देखते हैं कि लिन फेंग आगे जाते हुए हाउरेन से कहता है कि मैं इस जगह से पूरी तरह से अनजान हूँ, तो क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि वेस्ट सी साइड में कौन कौन सी ऐसी फेमस फोर्सेस मौजूद हैं। जिसे सुनकर हाउरेन काफी सोचने के बाद उससे कहता है कि वेस्ट सी साइड में टोटल 4 टॉप फोर्सेस हैं, जैसे ताइमैन और शांग शिंग जियान जोंग, जियान पवेलियन एंड ली यान वैली। तो लिनफेंग कहता है, अच्छा तो तुमने ताइमैन सेक्ट को ही चूज क्यों किया? तो हाउरेन कहता है क्योंकि वहाँ पर हमारे लोग मौजूद हैं। जिस पर शाओतियान कहता है, इसका मतलब हम लोग डायरेक्टली वहाँ के ट्रू डेसिबल बनकर और 100 या फिर 80 आर्टिफैक्ट्स को हासिल भी कर सकते हैं। जिस पर शिलिन उससे कहता है कि तुम बस एक डिवाइन कैबेज हो, इसलिए ज़्यादा सपने मत देखो। और ये कहकर वो काफ़ी तेज़ी से आगे जाने लगता है और इसी तरह ट्रैवल करके वो लोग टाइम एंड सेक्ट में पहुँच जाते हैं और देखते हैं तो काफ़ी सारे लोग एक एक करके अपनी इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन सबमिट करते हुए सेक्ट के अंदर जा रहे होते हैं। तभी एक सोल्जर सबसे कहता है कि जिसे भी अपेरेंटाइजशिप मीटिंग को अटेंड करना है वो जल्दी से सेक्ट में एंटर कर जाए। दूसरी तरफ से हाउरेन और लिन फेंग खड़े होकर उनकी बातें सुन रहे होते हैं। तभी उनमें से एक सोल्जर उन्हें लाइन से बाहर खड़ा देख लाइन में खड़ा होने को कहता है और इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन सबमिट करके अपना टेस्ट नेम टैग लेने को भी कहता है। जिस पर शिलिन आगे जाकर उससे गुस्से से कहता है, कैसा लाइन, मेरे यंग मास्टर टाइम एंड सेक्ट के एंसेस्टर के डिसेंडेंट हैं, इसलिए जल्दी जाओ और एल्डर्स को हमारे यंग मास्टर को आकर वेलकम करने को कहो। जिसे सुनकर वो सोल्जर कहता है, अच्छा एंसेस्टर के डिसेंडेंट, तो फिर मैंने तुम्हें पहले कभी यहाँ पर क्यों नहीं देखा? जिसे सुनकर शिलिन उससे कहता है, तुम बस एक गेट कीपर हो, तो तुम्हें मेरे यंग मास्टर के बारे में कैसे पता होगा? जिस पर वो सोल्जर उससे पूछता है, आखिर तुम किस एंसेस्टर की बात कर रहे हो? तो हाउरेन उससे कहता है, तुम्हें ये जानने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस जाओ और अपने ओनर को बुला कर लाओ। तो वो सोल्जर भी उससे गुस्से से कहता है कि हमारे मास्टर गु जैसे नोबल इंसान को तुम जब चाहो कैसे देख सकते हो? जिसे सुनकर हाउरेन को काफी गुस्सा आता है। तो वो सोल्जर लिनफेंग से कहता है कि आज हम यहाँ पर डेसिबल्स का टेस्ट लेकर उन्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसलिए हम तुम्हारे बदमाश बेटे को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं करने देंगे। जिसे सुनकर लिनफेंग चौंक कर कहता है, तुम गलत समझ रहे हो, हाउरेन मेरा बेटा नहीं है। पर अब ये सही कह रहा है या फिर गलत, ये तो तुम्हारे सेक्ट मास्टर इसे देखकर खुद ही समझ जाएंगे। पर वो सोल्जर उसकी एक नहीं सुनता और गुस्से से कहता है, लगता है तुम लोग जानबूझकर यहाँ पर मुसीबत खड़ा करना चाहते हो। तो मैं तुम्हें बता दूं, हमारा टाइम एंड सेक्ट कोई ऐसा वैसा सेक्ट नहीं है जहाँ तुम प्रॉब्लम क्रिएट करने की हिम्मत कर सको। और ये कहकर वो अपनी पावर्स के जरिए एक फॉर्मेशन एरे को एक्टिवेट करता है, जिससे एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होने लगती है। ये देख हाउरेन भी अपने सोल स्पिरिट को समन करता है और लगातार एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज करने लगता है, जिसके बस एक ही झटके में उस सोल्जर का फॉर्मेशन एरे डिस्ट्रॉय हो जाता है। साथ ही वो हाउरेन के अटैक को रोकते हुए पीछे की ओर भी जाने लगता है, क्योंकि हाउरेन की पावर्स उस पर भारी पड़ रही होती है। वहीं दूसरी तरफ खड़े होकर कुछ लोग ये सब देख काफी हैरान होकर कहते हैं, आखिर ये लड़का है कौन जो इतने पावरफुल ऑरा को रिलीज कर रहा है? वहीं उसकी पावर्स को देख वो सोल्जर भी चौंक कर कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ब्लड लाइन एंसेस्टर की ही है? वहीं दूसरी तरफ हाउरेन अपनी पावर्स को देख चौंक कर कहता है कि मेरी धर्मा पावर्स मुझे ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट कर रही है, जिससे मुझे डर है कि मैं अब और अपनी आइडेंटिटी को हाइड नहीं कर पाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ से ये सब देख वो सोल्जर भी समझ जाता है कि हाउरेन गॉड वैली से है। पर तभी उसका एक दूसरा सोल्जर आगे जाकर हाउरेन पर गुस्सा करने लगता है और उसे रोकने के लिए अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर माउंटेन गार्डिंग स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगता है। पर उसका हेड सोल्जर उसे मारते हुए ये सब
बंद करने को कहता है और हावरन के बारे में उसे बताते हुए शांत रहने को भी कहता है और खुद हावरन के पास जाकर माफ़ी मांगता है और उससे कहता है मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं आपको पहचान नहीं पाया। ये देख शाओतियन कहता है इस बंदे ने तो अपना रंग गिरगिट से भी तेज़ बदल लिया, जिसे सुनकर लिनफेंग सोचते हुए कहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि इस सोल्जर ने हावरन की रियल आइडेंटिटी को गेस कर लिया। तभी वो सोल्जर हावरन को ग्रीट करते हुए उससे पूछता है क्या आप जिस एंसेस्टर की बात कर रहे हो उनका सरनेम चू है? तो हावरन कहता है हाँ बिल्कुल सही कहा, जिस पर शिलिन उससे कहता है हमसे सवाल जवाब करना बंद करो और हमें अपने मास्टर के पास लेकर चलो। तो वो सोल्जर कहता है हाँ बिल्कुल, मैं अभी उन्हें आप लोगों के बारे में खबर करता हूँ। और ये कहकर वो अपने एक सोल्जर को मारते हुए हावरन से माफ़ी मांगने को कहता है, जिसे सुनकर उसका वो सोल्जर भी हावरन से माफ़ी मांगता है। तो हावरन अंदर जाते हुए कहता है ठीक है, पर दोबारा ऐसी गलती मत करना, और साथ ही वो लिनफेंग को भी अपने साथ अंदर चलने को कहता है, जिसे सुनकर लिनफेंग भी हावरन के साथ उसके पीछे सेक्ट के अंदर जाने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम ताइमान सेक्ट के हेडमास्टर गु शिंगशान को देखते हैं, जो ग्रेट एल्डर चू वानयान से कह रहे होते हैं कि मैंने सुना है कि चू फैमिली का डिसेंडेंट गॉड वैली से है और साथ ही उसके पास धर्मा पावर्स भी है, जिससे ये साफ साफ पता चलता है कि आपने अपनी लाइनेज को काफी अच्छे से हाइड करके रखा है। तो एल्डर चू वानयान उनसे कहते हैं हाँ मुझे भी अभी अभी इसके बारे में पता चला, जिस पर एल्डर गु शिंगशान एल्डर चू वानयान से कहते हैं कि ऐसा टैलेंटेड कल्टीवेटर का जन्म हजारों साल में बस एक बार ही होता है, जो कि काफी रेयर होती है, और आपने उसी रेयर ट्रेजर को हासिल कर लिया है। तो एल्डर चू वानयान उनसे हंसते हुए कहते हैं आप तो मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हो। तभी एल्डर गु शिंगशान उनसे कहते हैं कि अच्छा हुआ सेकंड और थर्ड एल्डर यहाँ पर मौजूद नहीं है, नहीं तो अगर उन्हें ये पता चलता तो वो तो काफी ज्यादा जेलस होते। तभी वहाँ पर हावरन लिनफेंग के साथ आता है, जहाँ लिनफेंग वर्चुअल गॉड गु शिंगशान को पहचान लेता है और काफी हैरान भी होता है। तभी हावरन उन्हें ग्रीट करता है, तो एल्डर चू वानयांग उससे उसकी फैमिली टोकन दिखाने को कहते हैं, जिसे दिखाते हुए हावरन उन्हें इसके बारे में सीक्रेट रखने को कहता है, जिसे लेकर एल्डर चू वानयान देखने लगते हैं और काफी हैरान भी होते हैं और अपने सीक्रेट टेक्निक के जरिए हावरन से कहते हैं अच्छा तो तुम शियुन के बेटे हो, जिस पर हावरन उनसे कहता है नहीं वो मेरी ग्रैंड माँ है। तभी एल्डर गु शिंगशान उनसे पूछते हैं आपकी एग्जामिनेशन कैसी चल रही है। तभी हावरन अपने सीक्रेट टेक्निक के जरिए एल्डर चू वानयान से कहता है मुझे एक बड़ा काम करना है, इसलिए ग्रैंडपा आप केयरफुल रहना। जिसे सुनकर एल्डर चू वानयान एल्डर गु शिंगशान को बताते हैं कि ये इंडीड मेरी चू फैमिली से है, पर इसकी स्पेसिफिक आइडेंटिटी क्लियरली स्टेटेड नहीं है। और फिर वो हावरन से कहते हैं पर जो भी हो अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो वो तुम हमें बता सकते हो, हम तुम्हारी मदद कर देंगे। जिसे सुनकर एल्डर गु शिंगशान भी हावरन से कहते हैं हाँ एल्डर चू वानयान ने बिल्कुल सही कहा, चाहे मैटर कुछ भी हो तुम हमें बता सकते हो, क्योंकि हमारे टाइम एंड सेक्ट की भी अपनी कुछ बैकग्राउंड है। तो हावरन उनसे कहता है कि मैं डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट के खंडर में जाकर स्वॉर्ड बोन आर्टिफैक्ट को हासिल करना चाहता हूँ। जिसे सुनकर दोनों ही एल्डर्स चौंक जाते हैं, जिनमें से एल्डर गु शिंगशान काफी मायूस होकर हावरन से कहते हैं कि अभी डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट बहुत ही बड़ी मुसीबत में है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि अभी तुम्हारा वहां पर जाना सही होगा। जिस पर हावरन उनसे कहता है जब तक हम शेर के गुफा में नहीं जाएंगे तब तक हम उसके क्यूब्स को कैसे हासिल करेंगे। वहीं दूसरी तरफ से लिनफेंग भी खड़ा होकर मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रहा होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।